बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके निप्पल काले क्यों हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में आपके स्तनों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। सारे बदलाव हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके स्तनों में, आपके स्तनों के निप्पल के आसपास के एरिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं जो बिल्कुल ही ज़्यादा नॉर्मल है और जो मैंने भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। साथ ही साथ मैं उन महिला से भी बात करती हूँ जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंस को एकत्रित करके मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बार माँ बन रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट। इसे आप जान जाइए कि जिनके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है वो लोग ज़्यादा काले होते हैं। जिन लोगों में थोड़ा कम होती है तो वो लोग थोड़े कम काले होते हैं, और जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मेलानिन की मात्रा होती है, जैसे हमारे जो इंडियन स्किन है वो येलो कलर की होती है, रेड कलर की होती है, और जो हमारे देश के नहीं है, जो अलग देश से हैं, उनकी जो टोन्स है स्किन की वो बहुत ज़्यादा वाइट, बहुत ज़्यादा वो लाइट वाली वाइट आप कह सकते हैं, उस टाइप की उनकी गोराई होती है। और हमारे इंडियन स्किन टोन आपको समझ आ जाएगा क्योंकि रेड, येलोस मतलब अलग ही तरह का हम लोगों का स्किन कलर होता है। तो ये जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो मेलानिन की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ही मेलानिन की मात्रा भी आपके शरीर में बढ़ने लगती है। आपको थोड़ी मेरी आवाज़ अभी भारी लग रही होगी क्योंकि मुझे ना अभी कफ और ये सर्दी हुआ है, और थोड़ा मुझे कल रात को फीवर भी था, लेकिन आज मेरे पास टाइम था, हब्बी का छुट्टी था, तो मैंने बोला कि चलो वीडियोस बना लेते हैं आप लोगों के लिए। तो फिर 1 वीक वेट करना पड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाता है कि अगर आप बेबी बॉय कंसीव करते हैं तो मेलानिन हार्मोनल ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो बोला जाता है कि बॉय कंसीव करते हैं तो लीनिया निग्रा बहुत ज़्यादा डार्क कलर की होती है, बहुत सीधी होती है, साथ ही साथ आपकी गर्दन काली हो जाती है। ये सारी चीज़ें मेलानिन के बढ़ने के कारण होती है। आपके चेहरे में बदलाव, जैसे कि मैंने बताया, तो ये मेलानिन के कारण ही होता है। तो अगर ये सारे परिवर्तन आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके चेहरे में हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पुराने वाइब्स भी बोलते हैं कि बॉय होने का चांसेस ज़्यादा है। दूसरी तिमाही में आप बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझ आएगा, थोड़ा बहुत फ़र्क आपको समझ आ जाएगा। वहीं पे पहली तिमाही में तो बिल्कुल बदलाव नहीं होता है। जैसे ही दूसरी तिमाही में आप जाते हैं तो थोड़ा सा आपको बदलाव दिखेगा कि हाँ थोड़ा सा डल हो गया, वो भी आप बहुत ज़्यादा अगर स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान आएगा। जैसे ही आप तीसरी तिमाही में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अलग से समझ आने लगता है। जैसे मुझे भी दूसरी तिमाही तक मेरी गर्दन बिल्कुल, मतलब इतना मुझे ध्यान भी नहीं जाता था कि मेरी गर्दन काली हो गई है, मेरी आंखें अंदर चली गई है। वैसे मेरी शुरू से आंखें अंदर ही है, प्रेगनेंसी के दौरान और ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मेरी ऐसे आंखें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी अंदर की तरफ है। मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, और उस टाइम पे मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा थे। जैसे ही मैं 8 मंथ में गई थी तो डार्क सर्कल तो थे ही मेरे, साथ ही साथ 8 मंथ में मेरे ये जो गाल है बहुत ज़्यादा अंदर चले गए थे। मेरे चेहरा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मेरे ये गाल ऐसे हो गए थे 8 मंथ में। तो जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरे आस पड़ोस के, जो मेरी 1-2 फ्रेंड थी, वो बोलती थी कि मैंने भी जब बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरे 8 मंथ में मेरी गाल ऐसे ही मेरे अंदर चले गए थे, मेरी आंखें छोटी हो गई थी, मेरा चेहरा छोटा हो गया था, मेरे गाल अंदर चले गए थे और मैं सूखने लगी थी। कुल मिला के उसका कहना था कि मैं पतली होने लगी थी, रौनक चला जाता है 8 मंथ में अगर बॉय होने वाला होता है तो हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि 8 मंथ में मेरे जो चेहरे का ग्लो था कह सकते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल गायब हो गया था।
क्योंकि परेशानियां बढ़ जाती है। आप सीधा बॉय से कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी में उस टाइम पे इतनी सारी परेशानियां हो जाती है जिसकी वजह से ये सारे कारण आपको देखने को मिले। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।